वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन का जो महत्व है वो और भी बढ़ गया है। कोरोना काल में जो लॉकडाउन पीरियड रहा उसमें ये अप्रत्याशित घटना लगभग थी। लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ पहले से कुछ तैयारी नहीं थी और लोग सोच भी नहीं पा रहे थे और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि ये 15 दिन में या 1 महीना में ये काल खत्म हो जाएगा। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे कोरोना का जो है ये फैलना शुरू हुआ और जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में इसने प्रकोप ने दिखाना शुरू किया, शायद हम दुनिया से वाकिफ़ नहीं थे कि इसका अंजाम कहाँ तक जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये पूरे भारत को समझ में आ गया है कि कोरोना के साथ ही रहना है, हम इससे अलग नहीं रह पाएंगे। इसलिए कि ये वही बीमारी है जो पहले हमें लगता था कि छुआछूत की बीमारी होती थी। लेकिन पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का, जो हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं कि ये ऑनलाइन चीज़ें सब अच्छी थी, लेकिन हम उसे अभी अडॉप्ट नहीं किया था। हम उसको उसी रूप से देख रहे थे जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर जब हम पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, बच्चों के दिमाग पर लिख देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट पहले से बना हुआ था कि बच्चे क्लास में आते हैं और ग्रुप बना करके हमारा क्लास का स्ट्रेंथ 40 होता है या जितना भी 50 होता है, तो ये अब जो मुझे लगता है कि शायद कोरोना काल में हमें विशेष ध्यान देना होगा। सरकार इस दिशा में सोच रही है और इस पर पहल भी कर रही है। तो पहला बहुत बार सुझाव भी मांगा गया है और हम लोग भी सोचते हैं कि अगर इस पढ़ाई को अगर डिस्टेंसिंग के हिसाब से किया जाए और बच्चों को कॉलेज आने में एक एकाग्रता आती है, ऑनलाइन बहुत चीज़ें हो सकती है और बहुत चीज़ें हो भी रही है, लेकिन एक जो हम लोग कहते हैं कि पूजा पाठ बिना स्नान किए नहीं हो पाता, भूखे पेट में ही पूजा करें, तो वही पढ़ाई का भी है कि बिना कॉलेज आके हम मतलब मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं। बिना बोर्ड के नज़दीक जाने से हमें लगता है नहीं कि हम क्लास में बैठे हैं, और जब तक टीचर रूबरू होकर नहीं पढ़ाते हैं, फेस टू फेस आई कांटेक्ट नहीं होता है, वर्चुअल कांटेक्ट हो सकते हैं और होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक जो फीलिंग आती है वो इंटरेक्शन का जो होता है और टीचर डायरेक्ट जो है बच्चों से जो है सवाल और जवाब करते हैं, तो ये जो उसको बरकरार रखने के लिए कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को और सरकार को भी सोचना होगा कि हम आने वाले समय में बच्चों को कैसे, तो मुझे लगता है कि सरकार भी सोच रही है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं और हम लोग भी सोचते हैं कि पहला तो है कि अगर हमें बच्चों को कॉलेज में लाना है, स्कूल में लाना है, तो 2 शिफ्ट की पढ़ाई के बारे में हो रही है। अगर हमारा स्ट्रेंथ अगर 40 का है तो 20 का हो जाएगा, और उससे भी अगर हमारा ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उसे हम अल्टरनेट डेज कर सकते हैं। जैसे 2 शिफ्ट में कर दिया तो हमारा 40 से जगह 20 हो गया। अगर हम 3 दिन अल्टरनेट करें तो और भी स्ट्रेंथ हमारा कम हो जाएगा, यानी 100 से 50 हो जाएगा और 50 से 25, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप हो जाएगी। लेकिन इनसे भी पहले हम लोग जो करना चाहते थे कि हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई में और जो भी प्रैक्टिकल जिसमें हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि उसका बहुत महत्व है, तो वहाँ पे जो हम लोग करेंगे कि प्रैक्टिकल क्लासेस हम लोग अल्टरनेट डेज क्लास में कराएंगे और बाकी सब क्लास हम ऑनलाइन करा देंगे। लेकिन डाउट क्लियरिंग क्लासेस, इंटरेक्टिंग क्लासेस, जो क्लासेस हमें बहुत ज़रूरी लग महसूस होगा उसको हम ये शॉर्ट पीरियड में कराना चाहेंगे, ताकि बच्चे पूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाएं कि हमें अगर कोई चीज़ है तो हम तो ये जो जूम और स्काइप और तरह तरह के जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हैं, तो उसमें वो फीलिंग नहीं आ पाती है जो क्लास में और बोर्ड पे आती है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में बहुत पहल कर रही है और सबसे बड़ी परेशानी तो हमें स्कूल में आएगी जब हमारे पास छोटे बच्चे रहेंगे, तो उनकी समझ भी नहीं रहेगी। एक जो आपस में मिल बैठ के खाने का है, प्रेयर का है, ये तमाम जब चीज़ें हैं जिसको कि कहीं कहीं एक तरफ से कट आउट करना पड़ेगा, शट आउट करना पड़ेगा, और नए दिशा में नई पहल से सरकार भी सोच रही है। हम लोग भी रोज़ टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं, तो इस नए से सोचना होगा सरकार को भी
और कॉलेज और स्कूल चलाने वाले को भी, और विशेष रूप से गार्जियन को भी, कि मुझे लगता है कि मेंटली अभी सब बच्चों के लिए तैयार नहीं हो पाए हम लोग, जब हम स्कूल को भेजेंगे। सरकार शायद प्रतिबंध हटा भी ले, तो गार्जियन अभी जो है उस तरीके से वो कर नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बच्चों को हम स्कूल भेजें या नहीं भेजें, कॉलेज भेजें या नहीं भेजें। तो नए सिरे से सोचना होगा, मेंटली तैयार होना, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। ये कोरोना हमारा एक समाज का एक अंग हो जाएगा। तमाम जितनी छोटी छोटी बीमारियां हैं या बड़ी बीमारियां हैं, तो इसको लेना होगा, इसके साथ रहना होगा, इससे दूरी बनाए रखना होगा, और इसी में हमें रिजल्ट भी देना होगा।